बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा। हम नज़्म पढ़ रहे हैं अल्लामा मोहम्मद इकबाल की नज़्म पैवस्ता शजर से उम्मीद बहार रख। शायर मशरक़ हकीमुल उम्मत अल्लामा मोहम्मद इकबाल न सिर्फ उम्मत मुसलमा की नशात सानिया के दाई हैं, बल्कि इत्तेहाद आलमी इस्लाम को ही उम्मत के मसाइल का बेहतरीन हल समझते हैं। इकबाल ने जिस दौर में आंख खोली वो मुसलमानों की समाजी, मुआशी, मुआशरती और सियासी पस्ती का दौर था। मुसलमान टुकड़ियों में बटे हुए थे। ना सिर्फ बरसगीर में मुसलमानों की हालत दिगरगुं थी, बल्कि पूरी दुनिया में मुसलमान बाहमी इत्तेहाद के फुकदान के बायस अक़वाम आलम में अपना वक़ार खो रहे थे। इकबाल अपने दिल में उम्मत का दर्द रखते थे। वो उम्मत मुसलमा को अक़वाम आलम में मुस्तहकम और बावकार देखना चाहते थे। लिहाजा अपनी दूर अंदेशी और हकीमाना दानिश के बायस इस नतीजे पर पहुँचे कि उम्मत के मसाइल का बेहतरीन हल इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन में है। उनके ख़याल में अफराद को अपनी इनफरादी और इज्तिमाई हालत में बाहमी इत्तेहाद के लिए हमा वक्त कोशां रहना चाहिए। अजीज़ तलबा, ये पैराग्राफ आप हर शेर की तशरीह के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला शेर है, डाली गई जो फसले खजामे शजर से टूट, मुमकिन नहीं हरी हो सहाबे बहार से। मुश्किल अल्फाज के मानी इस तरह से हैं, डाली शाख, फसल मौसम, शजर दरख्त, हरी सब्ज, सहाब बादल। नज़्म के पहले शेर में इकबाल तमसीली अंदाज इख्तियार करते हुए उम्मत मुसलमा को इत्तेहाद व इत्तेफाक का दर्स देते हैं। फरमाते हैं कि निज़ाम फितरत में उरूज व ज़वाल लाजिम है। अल्लाह ताला फरमाता है कि हम लोगों के दरमियान दिनों को फेरते रहते हैं, यानी आज किसी पर अच्छे दिन हैं तो कल बुरे भी आ सकते हैं, और आज अगर बुरे हैं तो कल अच्छे दिन भी आ सकते हैं। फारसी का मकूला है कि हर कमाले राजवाले, यानी हर कमाल को जवाल है। लिहाजा जब किसी कौम पर बुरा वक्त आए तो इस कौम के तमाम अफराद को बाहमी इत्तेहाद और इत्तेफाक से कौमी मसाइल का हल तलाश करना चाहिए, ना कि ऐसे मुश्किल वक्त में अपने ज़ाती मफादात की खातिर खुद को कौम से अलग कर लिया जाए। इकबाल कहते हैं कि जिस तरह ख़ज़ां के मौसम में जबकि दरख्त अपनी ज़िंदगी और बका की जिद्दोजहद में मसरूफ़ होता है, कोई शाख उससे अलग हो जाए तो दोबारा मौसम बहार आने पर वो हरी नहीं हो सकती। खा उस पर कितने ही बहार के बादल बरसें, वो तरोताज़ा नहीं हो सकती। बिल्कुल इसी तरह जो लोग कौम व वतन को मुश्किल हालात में छोड़ देते हैं, वो अपनी शनाख्त भी खो देते हैं। लिहाजा इत्तेहाद व इत्तेफाक का सबक देते हुए इकबाल कहते हैं, एक हों मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील के साहिल से लेकर ताबखा की काशवर। नज़्म का दूसरा शेर है लाजवाल अहदे ख़ज़ां उसके वास्ते, कुछ वास्ता नहीं है उसे बरगुबार से। मुश्किल अल्फाज के मानी इस तरह से हैं, लाजवाल हमेशा रहने वाला, अहद दौर ज़माना, बर्ग पत्ते, बार फल। ख़ज़ां के मौसम में या मुश्किलात में घिरे दरख्त की मिसाल पेश करते हुए इकबाल कहते हैं कि जो शाख दरख्त को महज इसलिए छोड़ देती है कि अब उसकी ताजगी और शादाबी ख़त्म हो गई है और उससे फ़ायदा मिलने का इम्कान कम है, तो दर हकीकत वो अपने लिए हमेशा रहने वाली ख़ज़ां का इंतखाब कर लेती है। दरख्त के साथ वाबस्तगी में ही उसकी ज़िंदगी थी। कानून फितरत के तहत ख़ज़ां के बाद दरख्त पर बहार का मौसम आना लाजिम था, फिर वो शाख भी हरी भरी हो जाती। इस शेर में इकबाल ने मिल्लत इस्लामिया को एक दरख्त से तशबीह दी है और अफराद को शाखों से। वो कहते हैं, अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। इसलिए आज अगर मिल्लत मुश्किलात में घिरी है तो अफराद मिल्लत को बाहमी इत्तेहाद व यगानगत से उसकी मुश्किलात को दूर करना होगा। उन्हें बहसीयत कौम खुद को मुनज़्ज़म करना होगा ताकि अक़वाम आलम में अपना खोया हुआ वक़ार फिर से हासिल कर सकें। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि मुसलमान एक दीवार की मानिंद हैं जिसकी एक ईंट दूसरी को तक़वियत पहुँचाती। नज़्म का तीसरा शेर है तेरे गुलिस्तां में भी फसले ख़ज़ां का दौर, खाली है जैब गुल ज़रे कामिल अयार से।
जैबेगुल बमानी फूल की थैली जिसमें जरदाने होते हैं। ज़र कामिल अय्यार, ज़र कहते हैं सोने को, ज़र कामिल अय्यार यानी खालिस सोना, इससे मुराद खुलूस नीयत और भरपूर सलाहियत ली गई है। इस शेर में तमसीली अंदाज इख्तियार करते हुए इकबाल उम्मत मुसलमा को एक गुलिस्तान से तशबीह देते हुए कहते हैं कि उम्मत मुसलमा जिसने एक तवील अरसे तक दुनिया पर हुक्मरानी की, आज ज़ुबूं हाली का शिकार है। कभी पूरी दुनिया मुसलमानों से इल्म हुनर सीखती थी, तहजीब सीखती थी, ज़िंदगी के हर मैदान में उनका लोहा मानती थी। फिर उनके बाहमी इंतशार ने उन्हें ज़िल्लत की पस्तियों में धकेल दिया। ज़ाती अगराज़ व मकासिद और वक्ती फ़ायदों के लालच ने उम्मत का वक़ार खाक में मिला दिया। इकबाल कहते हैं कि जिस तरह फूल के जरदाने उसकी तख्लीकी सलाहियतों के अमीन होते हैं, इसी तरह बासलाहियत अफराद अपनी कौम की तरक्की और इस्तेहकाम की अलामत होते हैं। मगर अफसोस आज के मुसलमान में वो औसाफ और वो सलाहियतें मौजूद ही नहीं जिनकी बिना पर हमारे आबा अजदाद ने दुनिया पर हुक्मरानी की। आज का मुसलमान तफरीका परस्ती और समाजी और अखलाकी बुराइयों का शिकार है। यही वजह है कि ज़िल्लत और रुसवाई का दौर तवील तर होता जा रहा है। इसलिए मुसलमानों को झंझोड़ते हुए कहते हैं, तुझे आबा से अपने कोई निस्बत हो नहीं सकती कि तू गुफ्तार वो किरदार, तू साबित वो सैयारा। गंवा दी हमने जो असलाफ से मिरास पाई थी, सुरैया से ज़मीं पर आसमाने हमको दे मारा। शेर नंबर 4 है, जो नगमा जन थे खलवते औराक में तयूर, रुखसत हुए तेरे शजरे सायादार से। नगमा जन यानी गीत गाने वाले, खलवत तन्हाई, औराक वरक की जमा, तुयूर तायर की जमा यानी परिंदे। इकबाल मुसलमानों के ज़वाल के असबाब और वजूहात पर रोशनी डालते हुए कहते हैं कि जिन लोगों ने अपने इल्म हुनर और आला औसाफ की बिना पर मिलत इस्लामिया को बामे उरूज पर पहुंचाया, वो एक एक करके इस दुनिया से रुखसत हो गए। बिल्कुल ऐसे ही जैसे मौसम बहार में खुश अलहान और खूबरू परिंदे अपनी चहकारों से बाग की खूबसूरती और रंगीनी में इजाफे का सबब होते हैं और चमन के उजड़ जाने पर एक एक करके वहाँ से रुखसत हो जाते हैं। इससे बाग में वीरानी छा जाती है जो ख़ज़ां के तवील होने का बायस बनती है। इसी तरह जो कौम अपने बासलाहियत अफराद की कदर नहीं करती, वो रफ्ता रफ्ता उनको खो देती है। फिर कुदरत भी उनमें ऐसे मज़ीद बासलाहियत अफराद पैदा नहीं करती। यूँ वो कौम पस्ती और जवाल का शिकार हो जाती है। और बिल्कुल ऐसे ही सूरत हाल आज मिलत इस्लामिया की है। आज उनमें हर तरह की अखलाकी पस्ती पाई जाती है। हमें ज़रूरत है अपनी उन तमाम खामियों को दूर करते हुए अपने असलाफ के नक्शे कदम पर चलने की और अपने दीन की रस्सी को मजबूती से पकड़ते हुए खुद को मजबूत और मुस्तहकम बनाने की, ताकि हम अपना खोया हुआ वक़ार हासिल कर सकें। बकौल इकबाल, जला सकती है शम्मे कुश्ता को मौजे नफस उनकी, इलाही क्या छुपा होता है अहले दिल के सीनों में। नज़्म का 5वां शेर है, शाखे बुरीदा से सबक अंदोज हो कि तू ना आशना है कायदाए रोजगार से। शाखे बुरीदा यानी कटी हुई शाख, सबक अंदोज हो सबक सीख, ना आशना ना वाकिफ, कायदाए रोजगार ज़माने का दस्तूर। इकबाल मुसलमानों को मुखातिब करते हुए कहते हैं कि कटी हुई शाखों से सबक हासिल करना चाहिए। अगर वो दुनिया में दोबारा बावकार मकाम चाहते हैं तो उन्हें उन्हीं तौर तरीकों को अपनाना होगा जिनकी वजह से उनके असलाफ ने ज़माने में इज़्ज़त और वक़ार हासिल किया। उन्हें निफाक और इंतशार से बचकर बाहमी इत्तेहाद व हम आहंगी और यकजहती को फ़रोग़ देना होगा। अपनी और दूसरों की इज़्ज़त नफ्स को अहमियत देनी होगी। इकबाल मुसलमानों को दरख्त से टूटी हुई शाख की मिसाल देते हुए कहते हैं कि ये कानून फितरत है कि जो शाख दरख्त से अलग हो जाए वो कभी समरबार नहीं होती और हमेशा रहने वाली ख़ज़ां उसका मुकद्दर बन जाती है। इसलिए मुसलमानों को चाहिए कि अपनी तारीख़ का मुताला करें, अपने असलाफ के अखलाक व किरदार और आदात व अतवार को अपनाएं। सच्चाई, नेकी, अमानत, दयानत, शराफत और सदाकत को अपने लिए मिशल राह बनाएं। उन वजूहात की तलाश करें जिनकी बिना पर अजीम मुस्लिम सल्तनतें बिखर कर रह गईं और फिर उनकी रोशनी में नए दौर के मुताबिक कवानीन वज़ा करके उन पर अमल करें। शेर नंबर 6 है,
मिल्लत के साथ राबिता उस्तवार रख, पेवस्ता रह शजर से उम्मीद बहार रख। मिल्लत यानी कौम, राबिता ताल्लुक, उस्तवार कायम, पेवस्ता जुड़ा हुआ। नज़्म के इस आखिरी शेर का पहला मिसरा ही इस नज़्म का उन्वान है। इकबाल टूटी हुई शाख और ख़ज़ां रसीदा दरख्त की मिसाल देते हुए मुसलमानों को अहम तरीन राज़ हयात का दर्स देते हैं। इकबाल कहते हैं कि वक्त और हालात हमेशा एक से नहीं रहते, जैसा कि अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है कि हम लोगों के दरमियान दिनों को फेरते रहते हैं, यानी हर उरूज के बाद ज़वाल और हर ज़वाल के बाद उरूज का दौर आता है। अल्लाह ताला हर किसी को कामयाबी के मौके मुहैया करता है। अब ये इंसान की अपनी ज़िम्मेदारी है कि वो ज़ाती मुफाद की बजाय इज्तिमाई कौमी मुफाद को अहमियत दे, क्योंकि इज्तिमाई कौमी मुफाद ही फ़र्द को ज़्यादा बेहतर तरीके से तहफ़्फ़ुज़, वक़ार और इस्तेहकाम दे सकता है। मिल्लत की खातिर इसार और कुर्बानी को इस्लाम ने खुसूसी अहमियत दी है। जिस तरह कतरा समंदर में मिलकर खुद समंदर बन जाता है, बिल्कुल इसी तरह इंसान अपने आप को मिल्लत के लिए वक्फ करके मिल्लत की बका की अलामत बन जाता है। बकौल इकबाल, बुताने रंगो खूं को तोड़कर मिल्लत में गुम हो जा, न तूरानी रहे बाकी, न ईरानी न अफ़गानी। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आपको समझ आ गई होगी, इसकी अच्छी तफ़हीम हो गई होगी। अल्लाह ताला आपको कामयाब व कामरान करे। आमीन सुम्मा।